स्किल्स और हिस्ट्री तो सिखाई गई, लेकिन क्या आपको फाइनेंशियल लेसन्स और मनी कैसे मैनेज करना है ये सिखाया गया? नहीं ना। तो अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से इंस्पायर्ड 7 लाइफ चेंजिंग टीचिंग्स के बारे में, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। स्टेप 1, फाइनेंशियल एजुकेशन समझना। क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना वेल्दी बनना लगभग इम्पॉसिबल है? रिच डैड कहते हैं कि मनी कैसे काम करता है ये समझना एक सुपर पावर है। अगर आपको इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स और लायबिलिटीज का फंडा क्लियर नहीं है तो आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि आप समझें कि पैसा कैसे कमाया, बचाया और इन्वेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार लेते हो तो वो एक लायबिलिटी है, लेकिन वही पैसा अगर एक रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या कार को टैक्सी की तरह चलाते हैं तो वो एक असेट बन जाती है। तो क्या है असेट और लायबिलिटीज, ये हम अब जानेंगे। रिच डैड का एक सिंपल सवाल है कि आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है या निकल रहा है। असेट्स कोई भी वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा ला रही है, और लायबिलिटीज वो सारी चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। असेट्स के एग्जांपल हो सकते हैं रेंटल इनकम, हाउस, स्टॉक्स या बिजनेसेस, डिविडेंड्स। और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जैसे कि EMI, लग्जरी गुड्स, डेप्रिशिएटिंग आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स जो आप अपने शौक के लिए पूरा करते हैं, लेकिन आगे जाके उनकी वैल्यू गिर जाती है। अगर आपके पास एक फ्लैट है जो कि रेंट जनरेट करता है, या आपने उसको Airbnb जैसी वेबसाइट पे चढ़ा रखा है और लोग उसको बुक करते हैं और आप उससे पैसा कमाते हैं, तो वो एक एसेट है। लेकिन अगर वही फ्लैट से एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहा है तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है। इसीलिए अपने मंथली एक्सपेंसेस को एनालाइज कीजिए और सोचिए कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आती है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या आप अपने बॉस बनने का सपना पूरा कर रहे हो या अपने सपने के लिए काम कर रहे हो, तो आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हो। रिच डैड कहते हैं अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपनी इनकम को कंट्रोल कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आप अपनी लिमिटेशंस को तोड़ सकते हैं। आप किन्हीं बंदिशों के शिकार नहीं है, आपकी इनकम कैप नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना सक्सेसफुल बिजनेस बनाएंगे, उतना ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। ये सैलरी से इसीलिए कई गुना ज्यादा हो सकता है। एक जॉब की सैलरी फिक्स रहती है और एक फिक्स रेट के हिसाब से ही ग्रो करती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में, एक बिजनेस में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो सकती हैं और ये मल्टीफोल्ड तरीके से ग्रो कर सकती है। एक साल पहले अगर आपकी कमाई 10 रुपए थी तो अगले साल आपकी कमाई 50 या 100 रुपए भी हो सकती है, सीधा 10 गुना ज्यादा, जबकि जॉब में 10 से 12 ही होगी। आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क टेकिंग अप्रोच। सेफ साइड पर रहना अक्सर लोगों को अच्छा रहता है, लेकिन ग्रोथ उसी साइड पर होती है जहां पर रिस्क होता है। पुअर डैड कहते हैं सेफ रहने के लिए काम करो, लेकिन रिच डैड का मंत्र है गलती करो लेकिन सीखो और आगे बढ़ो। एक इन्वेस्टर किसी भी चीज में जब इन्वेस्ट करता है तो वो एक रिस्क ले रहा होता है और उसी रिस्क के हिसाब से उसका प्रॉफिट भी बड़ा होता है। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जैसे स्टॉक खरीदने के पहले उनकी फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो आपकी सक्सेस के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। इसके लिए आप भी छोटे इन्वेस्टमेंट्स या नए प्रोजेक्ट्स में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। फिर आती है मनी माइंडसेट। रिच और पुअर डैड के माइंडसेट में बस सबसे बड़ा फर्क यही है कि रिच डैड अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, बल्कि पुअर डैड पैसे के लिए काम करते हैं। रिच डैड कहते हैं अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज करना सीख जाएं तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, बल्कि आप पैसे के लिए नहीं। एक सिक्योर जॉब माइंडसेट आपको सैलरी तक लिमिटेड रखता है, लेकिन एक इन्वेस्टर माइंडसेट आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करता है। इसीलिए अपने खर्चे से पहले एक पोर्शन को अपनी कमाई के इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलोकेट कीजिए। एंड देन कम्स अ ब्यूटीफुल टीचिंग, वर्क टू लर्न नॉट जस्ट टू अर्न। काम करने का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सीखना है, सही गुण एकत्र करना है। रिच डैड कहते हैं कि हर नई जॉब एक नई स्किल एक्वायर करने, सीखने की अपॉर्चुनिटी है। सेल्स और मार्केटिंग जैसी स्किल्स आपको बिजनेस और वेल्थ बिल्डिंग में डायरेक्टली हेल्प करती हैं। अपनी जॉब को एक स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख और सेल्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसी ट्रांसफरेबल स्किल्स की ओर देखिए। अल्टीमेटली पैसिव इनकम। रिच लोग ऐसे इनकम सोर्सेज बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जिनके लिए उनकी रातों की नींद हराम नहीं करती और उनको 24 घंटे काम नहीं करना पड़ता, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड स्टॉक्स और साइड बिजनेसेस जो उनकी रेगुलर इनकम को रिप्लेस या उससे ज्यादा कमा के दे दे। रिच डैड का एक ही मंत्र है कि जब तक आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना ना सीख ले, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो आप शुरू कर सकते हैं एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी या एक डिजिटल कोर्स बनाकर, जो कि आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट कर सकता है। और उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि एक विजन क्रिएट करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर ये 7 लेसन्स आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी लाइफ में एक रियलिटी बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटे स्टेप के साथ स्टार्ट करिए और अपने मनी माइंडसेट को डेवलप करिए। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी और नॉलेज को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। एंड विल सी यू